कहानी की शुरुआत में एक लड़का रात के घने अंधेरे में जंगल में भागे जा रहा था। लड़के के शकल पे 12 बजे थे और उसके कपड़े जगह जगह पे फट चुके थे। उसको काफ़ी जगह चोट भी लग चुकी थी। तभी उसका पैर एक पेड़ की जड़ से उलझा और वो धड़म से गिरते पड़ते लुढ़कते हुए एक गड्ढे में जा गिरा। उसके पैर में चोट लग गई थी और उसे लग रहा था जैसे वो अपना पैर भी हिला नहीं पाएगा। गिरते पड़ते वो किसी तरह से अपने को संभालता है और अपने पैर पे खड़ा होता है। जैसे ही वो सामने की ओर देखता है तो वो चौंक जाता है। उसके सामने 5-6 आदमी खड़े थे। ये लोग पहली नज़र में ट्रेंड असैसिन लग रहे थे। अपने को संभालते हुए किसी तरह से हिम्मत करते हुए वो लड़का कहता है कि तुम कह रहे हो कि शुरुआत से ही मैं तुम्हारे इशारों पे नाच रहा हूँ। लड़के की बात सुनते हुए उन असैसिन का लीडर जो पेड़ पे सबसे ऊपर खड़ा था वो कहता है कि तुम्हें काफ़ी देर से भागते हुए काफ़ी परेशानी हुई होगी। इतना कहते ही उन आदमियों ने अपनी तलवारें निकाल दी और उसे चियोन की तरफ तान दी। ये सब कुछ देखते हुए चियोन सोच में पड़ गया कि अब वो आगे क्या करे। अब उसमें और भागने की ताकत भी नहीं बची थी। चियोन बोलता है कि तुम मेरी जान के पीछे क्यों पड़े हो? मैंने तो एकेडमी में एनरोल करने के बारे में भी सोचना छोड़ दिया। तुम्हें मुझसे और चाहिए क्या? असैसिन का लीडर पैनी नजरों से चियोन की तरफ देखते हुए बोलता है, भले ही तुम एकेडमी के बारे में छोड़ दिया और भले ही तुम्हारे अंदर मार्शल आर्ट्स का कोई टैलेंट ना हो, पर तुम्हें पता होना चाहिए कि जब तक तुम थ्रोन के हकदार हो तब तक ये बातें कोई मायने नहीं रखती। उन्हीं में से दूसरा आदमी बोलता है कि चाहे तुम्हारी रगों में नौकरों का ब्लड मिक्स हो, पर जब तक तुम उस आदमी के ब्लड लाइन हो हम तुझे एक पेनलेस मौत देंगे। ये सब सुन के चियोन का सर चकरा गया। वो काफी गुस्से में था कि इनकी हिम्मत कैसे हुई मेरी मदर को नौकर बोलने की। ऐसा लगता नहीं है कि ये मुझे छोड़ने वाले हैं। अगर मैं मरने ही वाला हूँ तो मैं अपनी आखिरी सांस तक लड़ूंगा। इतना कहते ही चियोन ने अपने कपड़ों में छुपाए हुए चाकू को निकाला और उन लोगों पे तान दिया। लेकिन जिस तरीके से चियोन ने चाकू पकड़ा हुआ था उसको देखते हुए असैसिन भी समझ गए कि चियोन एक नौसिखिया है जिसने अभी तक मार्शल आर्ट्स की कोई ट्रेनिंग नहीं ली है। इतने में असैसिन का लीडर चिल्लाता है, किल हिम! और सारे लोग चियोन की तरफ बढ़ने लगते हैं। ये सब देख के चियोन हड़बड़ा जाता है और अपने चाकू को रैंडम डायरेक्शन में चलाने लगता है। इतने में एक आदमी तलवार की ग्रिप से चियोन के हाथ पे वार करता है और चियोन के हाथ से चाकू जमीन पर गिर जाता है और वो आदमी चियोन को गले से पकड़कर हवा में लटका देता है। चियोन आदमी की पकड़ से छूटने के लिए अपने हाथ पैर चलाता है, पर उस आदमी की ग्रिप इतनी टाइट होने के कारण चियोन की सारी कोशिशें बेकार हो जाती है। कोई और चारा नहीं होने के कारण चियोन अपने बैग में छुपाए हुए चाकू से उस आदमी की गर्दन पे हमला कर देता है। पास ही खड़ा एक दूसरा आदमी उसको सतर्क करने की कोशिश करता है, पर तब तक काफ़ी देर हो चुकी होती है और चियोन का चाकू सीधा उस आदमी की गर्दन में घुस जाता है और चियोन उस आदमी की पकड़ से छूट के जमीन पे धड़ाम से गिर जाता है। चियोन के चेहरे पे एक शैतानी हंसी थी कि कम से कम उसने एक आदमी को तो मार गिराया। ये सब देख के सारे लोग एक पल के लिए शॉक में चले जाते हैं कि कैसे एक छोटा लड़का जिसे मार्शल आर्ट्स का एम भी नहीं पता वो एक ट्रेंड असैसिन को मार गिराता है। अपने आदमी को मरते देख लीडर को रहा नहीं गया और वो तेजी से चियोन की तरफ दौड़ने लगता है और उछल के चियोन के मुंह पे एक जोरदार नी का हमला करता है। नी पड़ते ही चियोन जमीन पे गिर जाता है और उसके मुंह से खून की उल्टी होने लगती है। चियोन के गिरते ही लीडर अपनी तलवार को चियोन के पेट में घुसेड़ देता है। दर्द के मारे चियोन की चीखें पूरे जंगल में गूंज उठती है। लीडर अपने एक पैर को चियोन के पेट में रखकर उसके घाव को दबाने लगता है। अपनी इस हालत को देखते हुए चियोन अपने को बेबस महसूस करता है। उसको पता है कि वो दोबारा उनको ट्रिक नहीं कर पाएगा, पर उसको इस बात की संतुष्टि थी कि वो कम से कम एक आदमी को तो मार दिया। असैसिन्स का लीडर अपने पैर को चियोन के घाव पे और जोर से मसलने लगता है और इसके साथ साथ चियोन की चीखें भी और तेज होने लगती है। तभी अंधेरे में एक तेज की रोशनी आती है और सीधा लीडर को हिट करती है। लाइट के हिट करते ही लीडर के आधे शरीर के परखच्चे उड़ जाते हैं और वो जमीन पे गिर पड़ता है। सारे लोग हैरान थे कि आखिर ये हुआ क्या है। ना उन्होंने किसी को हमला करते हुए देखा, ना ही उन्होंने किसी तरह की आवाज़ सुनाई दी। उनको तो दिखाई दी बस एक बीम वाइट लाइट की। इतने में ही उन लोगों की नज़र अपने पीछे खड़े एक लड़के पे जाती है। वो लड़का अपने दोनों हाथों को फोल्ड करके खड़ा था, मानो उसको इतने लोगों के होने से डर ही नहीं लगता है। उस लड़के के कपड़े उस जमाने के लग नहीं रहे थे और उसके पूरे शरीर से इलेक्ट्रिक करंट की वेव्स भी उठ रही थी। इतने में ही एक असैसिन, कौन हो तुम बोलते हुए उस लड़के की तरफ दौड़ने लगता है। ये सब देखते हुए
वो लड़का स्माइल करता है और फिर से एक तेज व्हाइट लाइट की बीम उस आदमी को लगती है। बीम के लगते ही आदमी के भी उसके लीडर की तरह आधे शरीर के परखच्चे उड़ जाते हैं। जब तक बाकी लोगों को कुछ समझ में आता, वो लड़का उनकी आंखों के सामने से गायब हो जाता है। सारे असैसिन सोच में पड़ जाते हैं कि ये क्या था जो उन्होंने अभी देखा। वो लड़का 1 सेकंड में ही उनके सामने से गायब हो जाता है। ये कोई स्किल है या कोई मैजिक? कहीं ऐसा तो नहीं कि ये कोई हाईएस्ट लेवल का मास्टर हो? पर आखिर ऐसा मास्टर इस लड़के की हेल्प क्यों करना चाहता है? जब तक वो कुछ समझ पाते कि अगले ही पल दूसरे आदमी के शरीर के चिथड़े उड़ जाते हैं। ये सब देखते हुए आखिरी बचे हुए असैसिन ने सोचा कि चियोन का काफ़ी ब्लड लॉस हो चुका है और वो अब बचने वाला नहीं है। यहाँ से रिट्रीट करना सही रहेगा। वैसे भी उनका मिशन पूरा हो चुका है। जैसे ही असैसिन भागने के लिए जंप लगाता है, वो लड़का अपने हाथ के इशारे से उस असैसिन को हवा में ही मार गिराता है। चियोन जो अभी तक किसी तरह से उठा था, ये सब देख के मुस्कुराने लगता है। चियोन की आंखें अभी भी बेहोशी की हालत में थी। चियोन को इस तरीके से मुस्कुराते हुए लड़का बोलता है कि भले ही हमारे एंसेस्टर मरने की कगार में क्यों ना हो, पर वो मुस्कुराना नहीं छोड़ते। लड़के के मुंह से एंसेस्टर वर्ड सुनते ही एक पल चियोन सोच में पड़ जाता है कि ये लड़का है कौन और ये इतनी बेतुकी बातें क्यों कर रहा है। चियोन की आंखें बेहोशी के कारण धुंधली होती जा रही थी। उसे लग रहा था कि कहीं वो मरने वाला तो नहीं है। वो लड़का जो उसके सामने था अपनी घड़ी की तरफ देखते हुए बोलता है कि लगता है मुझे उन्होंने ढूंढ लिया है। मेरे पास और कोई चॉइस नहीं है। मैं यहाँ और जल्दी आना चाहता था, पर जबकि तुम अपनी लास्ट स्टेज पे हो तो मुझे जल्दी करना चाहिए। इतना कहते ही वो अपनी पॉकेट से एक इंजेक्शन निकालता है और चियोन की नेक में इंजेक्शन को इंजेक्ट कर देता है। हो गया कहते ही वो लड़का अपनी जगह पे खड़ा होता है और चियोन की तरफ देखते हुए बोलता है कि ये नैनो मशीन का लेटेस्ट वर्जन है। इसको ऑपरेट करना बहुत ही आसान है, सो गुड लक। इतना कहते ही वो लड़का डिसअपेयर हो जाता है। चियोन जो कि अभी भी बेहोशी की हालत में था, बड़बड़ाते हुए बोलता है कि वो लड़का किस तरीके की अजीब बातें किए जा रहा था और मुझे भी पता नहीं कैसी कैसी स्ट्रेंज आवाज़ें सुनाई दे रही है। 7th जनरेशन नैनो मशीन स्टार्टिंग एक्टिवेशन। एंशिएंट टाइम में फाइटर अपने को प्रोटेक्ट करने के लिए मार्शल आर्ट्स किया करते थे, लेकिन समय के साथ साथ मार्शल आर्ट्स भी इवॉल्व होता गया। लोग जहां इसको सेल्फ डिफेंस के लिए यूज़ करते थे, अब यूज़ करने लगे एनिमीज को किल करने के लिए। सिंपल टेक्निक्स कॉम्प्लेक्स होती गई और सीरीज ऑफ मूवमेंट्स एंड ब्रीथिंग टेक्निक्स इंटरनल आर्ट्स का फॉर्म लेती गई और मार्शल आर्ट्स की टीचिंग को फ्यूचर जनरेशन को ट्रांसफ़र करते गए ताकि वो इसको और इवॉल्व कर सके। मार्शल आर्टिस्ट नॉर्मल ह्यूमन के मुकाबले काफ़ी स्ट्रांग होते थे और लोग उनको मूरिन कहते थे। टाइम के साथ साथ फाइटर्स के जो डिसिपल्स थे, उन्होंने क्लैन बनाना शुरू किए और ये क्लैन 2 हिस्सों में डिवाइड हुए, फोर्स ऑफ जस्टिस और दूसरा था फोर्स ऑफ इवल। लेकिन इन दोनों के बीच में एक तीसरा ग्रुप भी था जो सिर्फ स्ट्रेंथ को सीख करते थे। दुनिया ने उनको नाम दिया डेमोनिक कल्ट और ये हमारे हीरो चियोन की कहानी है, जो डेमोनिक कल्ट थ्रोन की हाईएस्ट रैंकिंग फैमिली का नाजायज चाइल्ड है। अगले दिन सुबह जैसे ही चियोन की आंखें खुली तो उसने अपने को एक कमरे में पाया। वो अपनी चारपाई पे बैठ गया। उसको यकीन नहीं हो रहा था कि वो अभी तक जिंदा है। उसके स्टोमक का घाव भी भर चुका था। उसकी पूरी बॉडी में पसीना आ रहा था और पसीने की जगह उसकी बॉडी से बदबूदार ब्लैक स्पॉट्स आ रहे थे। तभी चियोन को एक आवाज़ सुनाई दी, आर यू अवेक मास्टर। चियोन सोच ही रहा था कि उसको दोबारा ऐसी ही आवाज़ सुनाई दी। चियोन हड़बड़ा के अपने बेड से नीचे उतर गया और बोलने लगा, कौन हो तुम। चियोन ने अपने आसपास देखा पर उसको कोई नहीं दिखाई दिया। तभी उसको दोबारा आवाज़ सुनाई दी, प्लीज़ काम डाउन मास्टर। चियोन एक पल के लिए सोच में पड़ गया कि कहीं ये कोई टेलीपैथी तो नहीं, पर ऐसा हो नहीं सकता क्योंकि ये आवाज़ सीधा उसके हेड से आ रही थी। तभी उसको दोबारा आवाज़ आई, यू आर राइट मास्टर। चियोन पूरी तरह से कंफ्यूज होते हुए तेज आवाज़ में बोलता है कि कौन हो तुम। इस बार वो आवाज़ बोलती है कि मैं मास्टर के ब्रेन को सपोर्ट करने के लिए एक कोर के रूप में मास्टर के ब्रेन से जुड़ी हूँ। मैं स्काई कॉर्पोरेशन की 7th जनरेशन नैनो मशीन हूँ। चियोन कन्फ्यूजन में जोर जोर से चिल्लाने लगा कि तुम क्या बात कर रहे हो, तुम हो कौन और तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो। इस पर नैनो बोलती है कि मैं एक 7th जनरेशन नैनो मशीन हूँ। चियोन का दिमाग अलग अलग चीज़ें सोचने लगा कि कहीं ये कोई इवल गॉड तो नहीं जिसकी पूजा डेमोनिक कल्ट करती है। इतना सोचते ही चियोन डर के मारे अपने घुटनों पे बैठ जाता है और बोलने लगा, क्या सच में तुम एक इवल गॉड हो। इतने में डॉक्टर बेक और गार्ड जियांग चियोन के रूम की तरफ बढ़ने लगते हैं।
डॉक्टर बेक डेमोनिक कल्ट के एक जाने माने डॉक्टर हैं। पिछले कुछ समय से चियोन पे काफ़ी असैसिनेशन अटेम्प्ट हुए थे। इस सिचुएशन को पहले से ही गैस करते हुए डॉक्टर बेक के कहने पे ही जियांग रात को चियोन को लेने के लिए गया था। डॉक्टर बेक जियांग से बोलते हैं कि तुम गैस कर सकते हो कि क्या हुआ था। इस पर गार्ड जियान बोलता है कि मुझे लगता है कि किसी ने प्रिंस चियोन की हेल्प की है, पर मुझे ऐसा पता नहीं है कि उसकी हेल्प किसने की है। वैसे भी कल जो हुआ उसको मैं बयान नहीं कर सकता। ठंडी जमीन पे बिना उनकी अपर बॉडी के लाशें जो डेमोनिक कल्ट के आदमियों की थी, पर उनमें से एक आदमी जिसकी अपर बॉडी अभी तक इंटैक्ट थी, पर उसके सर में वही डैगर लगा था जो मैंने प्रिंस चियोन को दिया था। तभी मैंने किसी के सांस लेने की आवाज सुनी। उन लोगों से ज्यादा दूर नहीं, खून से लथपथ प्रिंस चियोन की बॉडी थी, पर इतनी में बेक कहते हैं कि उसकी बॉडी पे कोई घाव नहीं थे। जियान बोलता है, हाँ ऐसा लग रहा था, वो सो रहे थे। उनकी क्लॉथ्स पे क्लेयर शॉट के मार्क थे, पर चियोन की बॉडी एकदम क्लीन थी। ये बात सुन के डॉक्टर बेक सोच में पड़ जाता है कि कौन है जिसने चियोन की हेल्प की होगी, और ऐसा हो नहीं सकता कि कल्ट लीडर खुद को ऐसी फाइट में इन्वॉल्व करे। दोनों चियोन के कमरे की तरफ बढ़ने लगे, पर कमरे में तो चियोन अभी तक कंफ्यूजन में था कि आखिर ये नैनो मशीन आखिर है क्या भला। काफी देर की जद्दोजहद के बाद और सवाल जवाब करने के बाद जब नैनो ने बेसिक इन्फॉर्मेशन चियोन के ब्रेन में ट्रांसफर की तो चियोन को वॉमिटिंग हो गई। चियोन को डिजीज सा फील होने लगा। लेकिन एक बात चियोन को समझ में आने लगा था, उसकी बॉडी के अंदर थाउजेंड्स नैनो मशीन आ चुकी थी, और ये ना ही कोई ह्यूमन है और ना ही कोई गॉड, और मेरी बॉडी से ये नैनो मशीन तभी निकल सकती है जब मैं मरूंगा। चियोन अपनी किस्मत को कोसता है कि एक तरफ मेरे हाफ ब्रदर्स हैं जो मुझे मारने पे उतारू है, और दूसरी तरफ फुली आइडेंटिफाइड नैनो मशीन जो कि मेरी बॉडी के अंदर है। ये मेरे साथ ही क्यों हो रहा है। चियोन आगे कुछ नैनो मशीन से पूछ ही पाता कि तभी गार्ड जियान डॉक्टर बेक को लेके दरवाजे पे आ जाता है। चियोन जियांग और डॉक्टर को देख के सकपटा जाता है और वो नैनो को क्वाइट रहने को बोलता है। हालांकि नैनो की आवाज को सिर्फ चियोन ही सुन पाता था, पर उसे लगा कि अगर किसी ने मुझे खुद से बातें करते हुए देख लिया तो सब मुझे पागल समझेंगे। जियांग और बेक कमरे में आते हैं। जियांग को लगता है कि चियोन अभी भी सो रहे हैं, तो उन्हें शांति से ही काम करना होगा। लेकिन जैसे ही जियांग की नज़र चियोन पे जाती है तो वो शॉक हो जाता है। चियोन पहले से ही अवेक था और उसकी बॉडी से एक अजीब सी स्मेल आ रही थी। लेकिन डॉक्टर बेक जो कि डेमोनिक कल्ट के मशहूर डॉक्टर थे, चियोन को देखते ही एक पल के लिए सोच में पड़ जाते हैं। डॉक्टर बेक चियोन की पल्स को चेक किया तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। इस पर जियान शॉक होते हुए पूछता है कि क्या हुआ डॉक्टर, कोई प्रॉब्लम है क्या? प्रिंस चियोन के साथ कुछ बुरा हो गया है क्या? इस पर बेक कहते हैं कि नहीं, इसका ठीक उल्टा है। ये प्रिंस चियोन के लिए एक रियल अपॉर्चुनिटी है। उनकी बॉडी के सारे डर्टी सब्सटेंस क्लीन हो चुके हैं और उनका एनर्जी फ्लो भी एक्टिवेट हो गया है। डॉक्टर बेक सीरियस होते हुए चियोन से पूछते हैं कि तुमने किसी तरीके की स्पेशल मेडिसिन ली है? चियोन कंफ्यूज होते हुए बोलता है कि मुझे नहीं पता कि आप कहना क्या चाह रहे हो। इस पर बेक कहते हैं कि अब तुम्हारी बॉडी मार्शल आर्ट सीखने के लिए परफेक्ट है। डॉक्टर की बात सुन के चियोन को लगा कि नैनो का ही काम है जो कि मेरी बॉडी से स्टिकी ब्लैक स्पॉट्स में बॉडी का सारा वेस्ट निकल रहा है। नैनो जो कि मेरी बॉडी में है, मेरे ब्लड वेसल, जॉइंट्स और मसल को ठीक कर रहा है।